तुमने हमारी होने वाली महारानी पर आघात किया। हमसे कह रहे थे कि ये तुम्हारी भूल है। द्वंद्व युद्ध में अपना बचाव करते करते गायब कैसे हो गए? कौन आ गया था तुम्हारे भेष में जो हमसे लड़ रहा था? जिसने बचाया था तुम्हें, क्या समझते हो तुम कि हम तुम्हें बंदी नहीं बना सकते? I want Samar Singh right now! कैसे भी, किसी भी तरह उसे अरेस्ट कर लो। वो अभी भी झांसी में कहीं है। सही कहा तुमने फ्रेजर। हम झांसी में ही नहीं, तुम्हारी कमिश्नरी में भी मौजूद हैं। Sergeant, arrest him! चुप क्यों खड़े हो? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। Now listen to me. अगर गंगाधर राव की कोर्ट में मेरे अगेंस्ट एक वर्ड भी बोला तो हम उसे यह बता देंगे कि वो दासी जिसे गंगाधर राव ने अरेस्ट किया और तुम उसे छुड़ा ले गए, वो और कोई नहीं, फ्यूचर क्वीन ऑफ झांसी थी। समर सिंह, खामोश रहकर हमारे दंड से तुम बच नहीं सकते। Your Majesty, criminal mentality के लोग basically डरपोक होते हैं। But don't worry, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ बता देगा। नहीं मिस्टर फ्रेजर, हम स्वयं इसके मूल तक पहुंचना चाहते हैं। इस संपूर्ण प्रकरण में गूढ़ रहस्य छुपा है। समर सिंह, द्वंद्व युद्ध में तुमने हम पर एक बार भी वार नहीं किया। क्यों? और उस दासी को क्यों छुड़ाया जिसे हमने बंदी बनाया था? महाराज, सही समय आने पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते समर सिंह। उस पत्र ने हमें बहुत कुछ बता दिया था, परंतु वो पत्र किसने लिखा था, आप हमें बताएंगे। रघुनाथ, महाराज, इसे बंदी गृह में डाल दो। जो आ गया महाराज। Your Majesty, I'm sorry, but हमने इसे ईस्ट इंडिया टेरिटरी में अरेस्ट किया था, meaning झांसी jurisdiction से बाहर। So according to British law, ये हमारा कस्टडी में रहेगा। मिस्टर फ्रेजर, इससे पहले हमने आपको किसी भी बंदी के लिए इतना व्याकुल नहीं देखा था। और दूसरी बात, इस प्रकरण से जुड़े सारे अपराध हमारे अधिकार क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इसका निर्णय हम स्वयं देंगे। I'm sorry, Majesty, but there is nothing I can do about it. My hands are tied because of the law. ठीक है मिस्टर फ्रेजर। प्रधानमंत्री जी, जी महाराज। शीघ्र एक संदेश वाहक फोर्ट विलियम्स भेजिए और गवर्नर जनरल को हमारा संदेश दीजिए कि झांसी में उनके नियुक्त किए गए अधिकारी गणों ने हमारी सहायता करने के बजाय हमारा क्षेत्र अधिकार को चुनौती देना आरंभ कर दिया है।
अवश्य इस गुड़ रहस्य से पर्दा उठाएंगे। Sergeants, take him away immediately. चाहते गुरु, हम आपको बता चुके हैं, हमने समर सिंह को अपना भाई बनाया और उन्हें इस प्रकार बंदी बनते नहीं देख सकते। वो तो ठीक है बेटा, परंतु समर सिंह पर अत्यंत नृशंस आरोप लगे हैं। और बेटा, इसके अतिरिक्त तुम चाहो भी तो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। हमें झांसी के बंदी गृह से उन्हें छुड़ाना है और उसके लिए हम समर सिंह को ले जा रहे हैं। वो अवश्य उन्हें मार डालेंगे। वो देखिए ताते गुरु कितनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, हम आपको छुड़ाएंगे मेरे भाई, अवश्य छुड़ाएंगे। आप देखो, रसोई में इन चीजों की आवश्यकता है ना, मैदा यही, जलेबी। अरे क्या हुआ, कौन है? बिल्ली होगी सरकार। बिल्ली होगी, वो तो होगी। आप लोग द्वार बंद कहाँ रखते हो? थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। हाँ सुनो, यहाँ घी रखा है, 10 सेर घी पूरी के लिए, ले लेना। यह सब सारा सामान एकत्रित करके रसोई में ले आना जल्दी, और बाहर से कुंडी लगा देना। महारानी, धन्य हो भगवान, आज आपने हमारी बात सुन ली। हम ना जाने कब से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। महारानी साहब, आप जब बिठूर में थी, हम तब से आपकी वीरता के किस्से सुनते आ रहे हैं। हमें मालूम है कि आपने एक पागल हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया था और बिठूर के राजकुमार नाना साहब की जान कैसे बचाई। महारानी साहब, हम आपसे मिलने के लिए बहुत तरस रहे थे। आज आपके साक्षात दर्शन हो गए, हम बहुत खुश हैं। हमें भी आपकी तरह बनना है महारानी जी। हमें अपनी दासी बना लीजिए, कृपया इनकार मत कीजिएगा।
हे भगवान, महारानी कहाँ चली गई? रुक जाओ। मनु, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? ताते गुरु ये मत पूछिए, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और तुम्हारे तात्या गुरु अपनी मनु को संकट में नहीं देख सकते। बताओ कहाँ जा रही हो? ताते गुरु, हम फ्रेसर की कैद से अपने समर भाव को छुड़ाना चाहते हैं। क्या? जी, आप जानते हैं ना ताते गुरु, सच जानने के प्रयास में हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि यदि समर भाव ने हमें बचाया ना होता तो। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे तात्या गुरु अब तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे। ताते गुरु, समर भाव घोर विपत्ति में है और यदि उन्हें इस समय छुड़ाया न गया तो वो अवश्य मार डालेंगे। और एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, क्या उसकी बहन का कोई कर्तव्य नहीं बनता? बनता है बेटा, उसकी बहन का कर्तव्य बनता है। और हमें यह भी विश्वास है अपनी मनु पे कि तुम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हारे ऊपर उंगली उठे। किंतु बेटा, ये बिट्ठू नहीं है, ये झांसी है। यहाँ चारों ओर निगाहें केवल तुम पर गड़ी हुई है। षड्यंत्रों के जाल बिछे हुए हैं यहाँ, और वो सारे षड्यंत्रकारी तुम्हारे निष्फल सत्कर्मों को लांछित करने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। समझे तुम? परंतु ताते गुरु, यदि हम नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। मनु बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ताते गुरु, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। ताते गुरु, यदि हम नहीं जा सकते, आप तो जा सकते हैं। अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। मैं तो अपनी जान हथेली पे लेटा है, इससे अधिक क्या लोग हैं? अपनी सोचो फ्रेजर, तुम्हारे साम्राज्य का अंत निकट है। अम्मीजान, ये आप क्या कर रही हैं? देख रही हूँ बेटा कि मेरे निशाने में धार अभी मौजूद है या नहीं। अम्मीजान! निशाने में अभी भी दमखम मौजूद है। आपने महज एक निशाने की मशक के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली। ये तो सिपाही है बेटा, मैदाने जंग में यही मरते हैं। शिकस्त या फतेह बादशाह की होती। ये सब तेरे लिए तो कर रही। ये तीर गंगाधर राव के दिल से गुजरता हुआ तेरे सर पे ताज रखेगा।
देवा, हमारी मिठाई कहाँ गई? अवश्य कोई चोर ले गया होगा, पर चोर यहाँ आएगा कैसे? हम कोई भूत नहीं है और न ही चोर है। हे देवा, मैं तो बिल्कुल भूत लग रहे थे। हमारे कक्ष में कैसे आ गए? हमारी सैन को बुलाते हैं। भगवान के लिए किसी को मत बुलाओ, मैं यहाँ महारानी से मिलने आई हूँ। लड़का होकर आई हूँ के तो? हम लड़का नहीं है। हे देवा, ये तो लड़की है। यहाँ क्यों आए हो? हम महारानी को यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देने आए हैं। सूचना? कैसी सूचना? हे देवा, प्राची ये कौन है? हम चिमना बाई हैं। हम आपसे मिलने के लिए ना जाने कब से तड़प रहे थे। हमने आपकी चित्र सुखलाल चाचा से बनवाया था, वही जिन्होंने महाराज के लिए आपका चित्र बनाया था। आप क्रांति गुरु थी ना, आपने अंग्रेजों को मारा, उनका झंडा जला दिया। हम सदैव आपसे मिलने के लिए सपने देखा करते थे। आज भगवान ने हमारी सुन ली, आपके दर्शन हो गए। ठीक है, अब देख लिया ना। जी, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। अरे नहीं, हम किसी को अपनी दासी नहीं बनाते। अच्छा ये बताओ, आप हमें कौन सी सूचना देने आए थे? जी हाँ, हम तो भूल ही गए। महारानी साहब, मोतीबाई यहाँ के प्रसिद्ध पंडित के पास अपने स्वयंवर के लिए गई थी। क्या स्वयंवर? वो वाला आईना थोड़ा इस तरफ लेना। आपा, क्या है? आपके वो कपड़े हैं जो कल आप नाटक में पहनेंगे। अच्छा पूरी बात बताओ, मोतीबाई ने उनसे क्या कहा? वो किसी नाटक के बारे में कह रही थी। नाटक? जी हाँ, उसने पंडित जी से कहा, सारी रस्म इस तरह से पूरी कीजिएगा कि महाराज गंगाधर राव से हमारी इस शादी में तात्या दीक्षित भी चुनौती न दे सके। जैसे ही हम कहें नाटक खत्म हुआ, आप फौरन बोलिएगा। नाटक? ये आप क्या कह रही हैं? मोतीबाई जी, हमने सारे श्लोक विधि विधान के अनुरूप पढ़े हैं। ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हैं।